आयत नंबर 22 है, तिलावत करते हैं। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाबा क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। लफ्ज़ी तर्जुमा, व और लम्मा जब, रआ देखा, अल मुमिनूना ईमान वालों ने, अल अहज़ाबा जमातों, काफिरों की को, क़ालू तो कहा, हाज़ा ये है, माँ जो कि, वअदना वादा किया हमसे, अल्लाहु अल्लाह ने, व रसूलुहु और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व सदका और सच कहा था, अल्लाहु अल्लाह ने, व और रसूलुहु उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व और माँ नहीं, ज़ादहुम ज़्यादा किया उनको, इल्ला मगर, ईमानन ईमान, व तस्लीमन और अताअत में। बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। और जब मोमिनों ने काफिरों के लश्कर तो देखा तो कहने लगे, ये वही है जिसका अल्लाह और उसके पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा था, और उससे उनका ईमान और अताअत और ज़्यादा हो गई। आइए बढ़ते हैं इस आयत मुबारका के मफ़हूम की तरफ। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि मोमिनों का तज़किरा किया जा रहा है कि ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर मोमिनों का तर्ज़ अमल क्या था, उनका ईमान क्या था, उनके ईमान की कैफियत क्या थी। तो उनके ईमान की कैफियत ये थी कि जब उन्होंने काफिरों के लश्करों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा, कि जब तमाम दुश्मनाने इस्लाम ने एका कर लिया था, जमीयत इख्तियार कर ली थी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक होकर उन्होंने मदीना तैयबा पर हमला कर दिया था। इसके अलावा बनु कुरैज़ा का भी अंदरूनी ख़तरा मौजूद था। इसके साथ साथ मोमिनीन के ईमान की हालत क्या थी कि उन्होंने उनको देख कर ये कहा कि ये वो वादा है जो हमसे अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, और बिलाशुबा उनका वादा जो है वो सच्चा है। और फिर इस ईमान की कैफियत के साथ उनके ईमान में मज़ीद इजाफा हो गया, उनकी इस ईमान को मज़ीद तक़वियत हासिल हो गई। अब जब हमने दूसरे रुकू का मुतालिया किया था तो उसमें आपको याद होगा कि जब मुनाफिकीन ने, जो कि अपने मुसलमान होने का दावा करते थे, जब उन्होंने लश्करों को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे झूठा वादा किया। जब वो मुसीबत में गिरफ्तार होने वाले थे तो बजाय इसके कि उस वक्त वो अपने ईमान के साथ मुसलमानों के साथ खड़े होते, वो अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हो जाते, उनका अल्लाह और उसके रसूल पर तवक्कल मज़ीद पुख्ता हो जाता, बजाय इसके कि वो ये तमाम अफ़ाल सर अंजाम दे जाते, उन्होंने फजूल बातें करनी शुरू कर दी कि अल्लाह और उसके रसूल का वादा तो झूठा था। लेकिन उसके बरअक्स ईमान वाले मोमिनीन मुसलमान का तर्ज अमल क्या होता है कि जब उस पर कोई मुसीबत भी आती है तो वो यही कहता है कि अल्लाह पर उसका कामिल भरोसा हो जाता है, और जैसा कि यहाँ पर मोमिनीन ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादा किया था वो सच्चा किया था, और फिर उनके ईमान में मज़ीद इजाफा हो गया। जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कल करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो इससे हमारे ईमान में इजाफा होता जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो तमाम मनाजिल तय करते जाते हैं, जिससे हमें मारिफत इलाही हासिल हो जाती है, जिससे हमारा सब्र पुख्ता हो जाता है, जिससे हम औलिया अल्लाह की सफ़ में शामिल हो जाते हैं। तो बच्चों, मुसलमानों का ईमान इस कदर पुख्ता था कि अपने सामने इतने बड़े लश्कर को देखते हुए भी उनका ईमान मुतज़लज़ल नहीं हुआ। वो मैदान छोड़कर नहीं भागे मुनाफिकीन की तरह, बल्कि उन्होंने अपना वादा सच्चा किया। उन्होंने अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की और मैदान जंग में साबित कदम होकर लड़ते रहे। अब बढ़ते हैं कि मुसलमान को अल्लाह आज़माता ही है, मोमिन की आज़माइश शर्त है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इंसान कलिमा का इकरार कर ले और फिर उस पर कोई आज़माइश ना आए। आज़माइशें इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, उसी के ज़रिए इंसान को दर्जात मिलते हैं। अल्लाह ताला इंसान को टेस्ट करते हैं। जैसे दुनिया में भी इंसान की काबिलियत को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे मरहले होते हैं, ऐसे ही अल्लाह ताला भी इंसान के ईमान को टेस्ट करते हैं। तो इसी हवाले से कुरान मजीद की एक आयत है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसकी रोशनी में फिर हमें इस आयत की भी समझ आएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातीकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, फिर क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत का दाखिला तुम्हें मिल जाएगा
حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہاں ایمان والوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ آپ لوگوں نے کلمہ کا اقرار کر لیا تو اللہ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا، بلکہ آپ سے پہلے لوگ جو پچھلی قومیں گزری ہیں، جو انبیاء گزرے ہیں، وہ اس قدر زور سے ہلائے گئے، ان پر اس قدر سخت آزمائشیں آئی گئیں کہ وہ پکار اٹھتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے، برداشت سے کام لے، ان آزمائشوں پر پورا اترے تاکہ اس کو اللہ کے ہاں درجات حاصل ہوں۔ جنت انہی پرخطر راستوں پر گزر کر ملے گی۔ ایک اور آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ تو بچوں، اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم صبر اور برداشت سے کام لیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان ایمان لے آئے اور اس کے بعد اس کو آزمایا نہ جائے۔ انسان کے ایمان کی آزمائش شرط ہے۔ پچھلی قوموں کو بھی آزمایا گیا، ان کے ایمان کو آزمایا گیا، انبیاء پر آزمائشیں آئیں، پھر مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں، اتنے غزوات کیے، کفار کا سخت لہجہ ان کے سختیوں کو جھیلا۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کر کے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہ دنیا کی زندگی امتحان کا گھر ہے اور آخرت کا گھر ہی سب سے اچھا ہے۔ یہ تھا اس آیت کا مفہوم۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔